हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसमें मोस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं, है ना। द टॉपिक इज़ ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड्स एंड विच वन यू शुड बाय। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो इमेजिन करिए कि आपको इंडिया की बिगेस्ट कंपनीज जैसे रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस और ICICI बैंक एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करना चाहते हो आप। लेकिन इन सभी कंपनीज़ के स्टॉक्स अलग अलग बाई करना काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है, राइट। और साथ ही आपको हर कंपनी का रिसर्च करनी पड़ेगी, वो भी इजी टास्क नहीं होता। अब सोचो अगर आप सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट से आप सब कंपनियों का एक्सपोज़र ले लो तो वो आपको बेटर लगेगा, राइट। और वो आपका टाइम भी सेव करेगा। तो यही काम करता है हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। इसे हम एक फ्रूट बास्केट की तरह समझते हैं, जो कि अगर आप सिर्फ एक फ्रूट ख़रीदना चाहते हैं तो आपको वही फ्रूट मिलता है। लेकिन अगर आप पूरी फ्रूट बास्केट ख़रीदते हैं तो एक साथ आपको कई फ्रूट्स मिल जाएंगे, है ना। तो यही ETF करता है। हम एक स्टॉक को ना ख़रीद के हम पूरी स्टॉक्स की बास्केट ख़रीदते हैं ताकि हम मल्टीपल स्टॉक हमें एक ही प्रेस पे मिल जाए, जिससे कि हमारा जो टाइम है वो कम लगता है और हमारे एफ़र्ट्स भी कम लगते हैं, है ना। सो अब हम बात करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो सपोज़ हम निफ्टी 50 ETF की बात करते हैं, है ना। तो लाइक निफ्टी 50 की ETF बात करते हैं तो उसमें मोस्टली रिलायंस, HDFC, ICICI, TCS और मैनी मोर स्टॉक्स आते हैं, है ना। तो अभी कैसे वर्क करता है, जो हमारा निफ्टी 50 इंडाइसेस है इंडिया का, इसमें ये सब स्टॉक्स आते हैं। तो जब निफ्टी 50 राइज़ होता है ना, तो अपना ETF की वैल्यू भी राइज़ होती है। और जब ये स्टॉक्स नीचे जाते हैं, हमारा इंडेक्स निफ्टी नीचे जाता है, तो उसी को रेप्लिकेट करता है इसका ETF भी, जो निफ्टी 50 ETF की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत सिंपल रहता है। अगर हमारा इंडेक्स, जो हमारा अंडरलाइन इंडेक्स है वो ऊपर है तो इसके प्राइस भी ऊपर रहते हैं, अदरवाइज़ ये उसके प्राइस के हिसाब से मूव करता है ना। और इसके कुछ माइट्स भी हैं जो कि हम बात करते हैं। जैसे ETF को लोग समझते हैं कि ये सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है ना, तो ये बिल्कुल गलत है। ETF कोई भी ऐसा नहीं है कि वो कुछ ऐसा है कि वो हमारा बहुत ही हार्ड टॉपिक है समझने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिगनर्स भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं, है ना। दूसरा, लोग समझते हैं कि जो ETF है वो हमेशा प्रॉफिट देता है, जो कि ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रॉफिट देता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो ठीक है। बट अगर आपने मीन्स आज इन्वेस्ट करा और आप ये सोचते हो एक महीने में वो आपको रिटर्न दे देगा, वो गलत है। देखिए, अगर आप अभी की बात करेंगे तो अगर हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स की भी आप बात करें, अगर आप लास्ट 2 ईयर्स देखेंगे तो उसने हार्डली कोई रिटर्न दिया है, क्योंकि निफ्टी 50 जहाँ पे 2024 पे था वहीं 2026 पे भी वो खड़ा हुआ है। वो 24,000 से 26,000 के बीच में ही होवर कर रहा है, राइट। और एक माइथ ये भी है कि उसमें कभी भी लॉस नहीं होता, वो कभी भी लूज़ नहीं करता मनी, ऐसा भी नहीं है। ये भी माइथ हमारा फॉल्स है, ऐसा भी नहीं, क्योंकि वो स्टॉक्स को ही रेप्लिकेट करता है। अगर निफ्टी 50 की इंडेक्स की वैल्यू नीचे आएगी तो वो भी नीचे जाएगा, राइट। तो अब हम आते हैं कि जो हमारे स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो क्यों पसंद करते हैं ETF में, है ना। तो मेन थिंग है डाइवर्सिफिकेशन। आपको एक स्टॉक की जगह आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये ETF ख़रीदने से उनको ये चीज़ मिल जाती है। सेकंड है लोअर रिस्क। सो अगर आप मान लीजिए एक स्टॉक है जो ETF का पार्ट है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है ना, वो माइनस में चल रहा है, तो उसको कवर करने के लिए अदर स्टॉक परफॉर्म करते हैं और वो उसको बैलेंस कर लेते हैं, राइट। तो इससे हमारा जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। लो कॉस्ट, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है और सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन ETF और म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड को क्या होता है, एक्टिवली मैनेज किया जाता है ना। तो उसमें कई मैनेजर इन्वॉल्व होते हैं और वो एक्टिवली उस फंड को मैनेज करते हैं, उसमें स्टॉक्स इनपुट करते हैं और स्टॉक्स आउटपुट करते हैं, और जिसके कारण वो आपसे एक्सपेंस रेशो आपसे लेते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा, आप म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक हर महीने आपका एक एक्सपेंस रेशो में अमाउंट जाता है ना। तो वो इस केस में ETF में वो बहुत कम होता है अगर आप कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड से। तो ये मेन डिफरेंस है म्यूचुअल फंड और ETF का, है ना। सेकंड डिफरेंस है रियल टाइम प्राइस मिलता है। जैसे
अभी मैंने बताया आपको ETF जो है एक्सचेंज में ट्रेड होता है, तो इसकी आप जो NAV होती है, मींस नेट एसेट वैल्यू होती है, आप मतलब कभी भी उसको लाइव देख सकते हैं। जब आपकी मार्केट ओपन होगी, सपोज़ आप निफ्टी 50 देख रहे हैं, है ना, तो निफ्टी 50 आप मीन्स आप आपने 11 बजे आपने मार्केट देखा तो निफ्टी 50 कोई प्राइस पे चल रहा है, तो आप जब अपने जो ETF लिया होगा आप उसको अगर एक्सेस करेंगे तो आपको वो भी एक मूवमेंट मिलेगा, उसके प्राइस का मूवमेंट करंट शो कर रहा होगा, है ना, बेस्ड ऑन द अंडरलाइन एसेट आपने जिसका भी ETF खरीदा हुआ है। बट म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड के केस में जब आप बाई करते हो तो आपको नेक्स्ट NAV मिलती है, मतलब जो एसेट वैल्यू होती है वो नेक्स्ट डे मिलती है आपको। जैसे आज मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड IT का म्यूचुअल फंड है आपका, है ना, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, उसमें भी कई कंपनीज होती है, बट जो उसकी नेट एसेट वैल्यू होती है वो डायनेमिक नहीं रहती, है ना। वो क्या होती है, आज जैसे परफॉर्म करेगा इन्फोसिस, TCS, HCL टेक, वो उसकी एक एवरेज निकाल के नेक्स्ट डे वो आपको वैल्यू अलॉट करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है म्यूचुअल फंड और ETF का। जो ETF होता है उसमें रियल टाइम प्राइस मिलता है ना। तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन इसको मतलब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किसके लिए ये बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो फर्स्ट बिगनर्स के लिए, है ना, जिसको ज़्यादा नहीं पता, बस वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो ज़्यादा मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, है ना, और उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं है, ना ज़्यादा उसके पास एफर्ट्स हैं ये सब देखने की कि कौन सी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करूँ, तो वो उसके लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, अगर आपका जो गोल है वो लॉन्ग टर्म मीन्स 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, इवन बेटर 20 ईयर्स, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हैं, मीन्स आप एक्टिवली स्टॉक्स को नहीं मॉनिटर कर पाते, है ना, आप में भी सैलरीड पर्सन है, तो आप पैसिवली इन्वेस्टर हैं, तो वो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ट्रेडर्स हु नीड फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स मैंने अभी आपको समझाया, जो आपका इसका प्राइस है ना, वो आप कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर सकते हो, तो आपको इजीली फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर मान लीजिए आपका इंडेक्स आज 5% गिर गया, तो आप उस दिन भी उसको करंट बाई कर सकते हैं, तो आपको एक रियल टाइम जो है आपको प्राइस मिल जाएगा, है ना, इंस्टेड ऑफ कि आपने आज ऑर्डर प्लेस करा और वो आपको कल की वैल्यू पे मिला, है ना। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड्स की। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. If you found this video valuable, please hit the like button and subscribe for more such videos. Thank you so much.